हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 1 मार्च 2025। ठीक है, चलिए चलेंगे बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मात्र 10 मिनट की हमारी क्लास रहेगी, सभी देखेंगे। चलिए, हाल ही में 1 मिनट, अच्छा ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बताएंगे सभी, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बताएंगे सभी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ डिटेलें वो देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे सभी। आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए कुछ डिटेल हैं वो देखते हैं। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह माधुरी, अच्छा, पुरी पुच की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सरकार ने उन्हें 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। चलिए याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो बताएंगे सभी राइट ऑप्शन। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। चलिए देखेंगे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालक को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है और समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने की दक्षता और आसानी को बढ़ाना है, यानी आसान करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे सभी। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, तो बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बिल्कुल, पशु कल्याण। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, पशु कल्याण। ठीक है, पशु कल्याण। चलिए कुछ डिटेलें वो देखते हैं। अच्छा अच्छा, अनंत अंबानी की वंतरा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉरपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। प्राणी मित्र पुरस्कार कॉरपोरेट संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पशु कल्याण में उत्कृष्टता को
अच्छा डिटेल नीचे देखेंगे, पहचानने और प्रोत्साहित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी। अच्छा, राष्ट्रीय, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पृथ्वी वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी, 28 फरवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ डिटेल है वो देखते हैं। भारतीय भौतिक विज्ञान सीवी रमन द्वारा प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष का थीम विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व की के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, अच्छा ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी। अच्छा, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताएंगे सभी। बहुत बढ़िया, बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बिल्कुल, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है, केरल, बिल्कुल राइट हो जाएगा, केरल। चलिए देखते हैं कुछ डिटेल। हाल ही में इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण के दौरान अभयारण्य में पक्षियों की 14 प्रजातियां, 15 तितलियों और 8 ओडोनेट्स को देखा गया है। चलिए बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य साल 1976 में अस्तित्व में आया। कब? 1976 में अस्तित्व में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? चलिए तो बताएंगे सभी। बिल्कुल, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए ऊपर करेंगे, आगे देखेंगे। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कहाँ? गांधीनगर। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी का तो स्पेशल है ये। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी के द्वारा बनता है? चलिए बहुत अच्छे, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? गंगा और
ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से। ठीक है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से सुंदरबन डेल्टा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए अच्छा आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसी रही, सभी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना